हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अबीहा इंतखाब, ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, सब इस टाइम एक ही चीज़ के तलबगार हैं और वो है सरकारी सर्विस। जो बच्चे टीचिंग के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अध्यापक के क्षेत्र में यानी वो पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका आया है AWES की वैकेंसी। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी निकली है 2022 की। देखिए, अभी हमने एक और इससे पहले वीडियो बनाया, तो उस वीडियो में मैंने जो राजस्थान में 32,000 पोस्टेस निकली हैं टीचिंग की, उस पे भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी आपको। एलिजिबिलिटी, ऐज, फीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कितनी फीस है, क्या-क्या चीज़ें आपको लगेंगी, तो उसमें सब कुछ मैंने बताया। और यहाँ पे भी मैं AWES की जो वैकेंसी निकली आर्मी स्कूल्स की टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी वैकेंसी 2022, इस पे भी ये हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ-साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके, क्योंकि इस टाइम सब एक ही धुन में लगे हैं, सरकारी सर्विस। तो सरकारी सर्विस की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक वो पहुंचे हमारे ज़रिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए, AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ये वैकेंसीज़ निकाली गई है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। ठीक है? ये वैकेंसी 2022 की है। देखिए, इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी है? पहले हम एप्लीकेशन फीस छोड़ते हैं, पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स इसकी क्या है? देखिए, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा आपका 7 जनवरी से। 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी अप्लाई कब तक है ऑनलाइन? 28 जनवरी 2022 तक। 28 जनवरी 2022 तक। ठीक है? देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ, जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भर रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे मत जाइए कि जैसे कि 28 को लास्ट डेट है, तो आप 28 को पहुँच रहे हैं या 27 को पहुँच रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वेबसाइट पे इतना ज़्यादा लोड होने की वजह से क्रैश हो जाती है, वेबसाइट सही से काम नहीं कर पाती है, तो आपका तो टाइम चला गया ना। अब गवर्नमेंट हो सकता है बढ़ाए, लेकिन ऐसा कम होता है, क्योंकि जब अगर 1 हफ्ते पहले से वेबसाइट खराब चल रही है, तभी गवर्नमेंट डेट्स आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर 2-3 दिन का मामला होता है, तो डेट्स नहीं बढ़ाई जाती। तो आप कोशिश किया करिए कि जब वैकेंसीज़ निकली, आपको पता चल गया, तो उसी के 1-2 हफ्ते या 8-9 दिन के अंदर आप कोशिश करिए, 10 दिन के अंदर कि आप फॉर्म अप्लाई कर दें, फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है? तो लास्ट डेट इसकी कब है? 28 जनवरी 2022 तक, और 7 जनवरी से स्टार्ट है। लास्ट डेट फीस के पेमेंट की भी वही है, जो लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, मतलब जो लास्ट डेट, जिस लास्ट डेट में आप फॉर्म के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपका जो फॉर्म है उसके उसके लिए, तो वो भी 28 तारीख है, और फीस का पेमेंट भी आपका 28 तारीख को ही है। ठीक है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप कोशिश करिएगा कि 28 के पहले आप 25 तक आप निपटा लें ये काम। ठीक? अब बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है? 19 और 20 फरवरी। देखिए, बहुत ज़्यादा वो टाइम आपको दे नहीं रहे। जनवरी के 28 तक ये फॉर्म भरवाएँगे और 19 या 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम भी ले लेंगे, ठीक है? एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल क्या हो जाएगा? फ़ेब में ही। अब देखिए, 19 और 20 फ़ेब को एग्ज़ाम हैं आपके, तो फ़ेब की फर्स्ट वीक में ये उम्मीद है कि ये एडमिट कार्ड ला सकते हैं। फर्स्ट वीक में ये उम्मीद है कि एडमिट कार्ड इनका आ जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर क्या हो जाएगा इनका? 28 फरवरी। देखिए, उसी महीने में 2 महीने का बस समझ जाइए, इन्होंने अपना पूरा शेड्यूल का टाइम दिया है कि जनवरी में वैकेंसी निकाली, फ़ेब में ही आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, और फ़ेब की ही 28 फरवरी को आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा 2022 का। तो काफ़ी सुनहरा टाइम है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। किस्मत है, आज़मा लीजिए, ठीक है? मिलना ना मिलना ये तो अलग बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ठीक? तो आपको बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कोशिश करने का, तो यहाँ पे ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है? एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं, कितना पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो जर्नल ओबीसी ₹385, एससी, एसटी, पीएच 350, मतलब कोई छूट उन्होंने नहीं दी है आपको। और आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग द्वारा आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ये सब नहीं है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर आप किसी अगल-बगल के साइबर कैफ़े में जानते हैं, तो वहाँ पे जाइएगा, उनको आप ये पेमेंट कर दीजिएगा, और वो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका फॉर्म भरने का लेंगे, उनका कर दीजिएगा। वो अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आपकी फीस काट देंगे, और उस फीस की रिसिप्ट भी आपको देंगे। ठीक है? वो रिसिप्ट लेना मत भूला करिए। ठीक है? वो रिसिप्ट ले लीजिएगा, तो एकदम परेशान मत होइए कि अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है, नेट बैंकिंग आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे, तो आप साइबर कैफ़े, किसी भी पास के साइबर कैफ़े में जाएँगे, जहाँ से आप फॉर्म सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। वो फीस वो पे कर देंगे, आप उनको पेमेंट कर दीजिएगा, कैश पेमेंट कर दीजिएगा आप उनको। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि जब आप फॉर्म भरते हैं, तो बहुत ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने अच्छे से पढ़ लिया करिए, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद देखिए, बहुत मेहनत करके इंसान वहाँ तक पहुँचता है जब काउंसलिंग आपकी होती है।
जिस दिन आपको ज्वाइन करना होता है उसके पहले दिन, कुछ दिन पहले काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपके फॉर्म से कुछ मैच नहीं होता, तो फिर वो मूवमेंट ऐसा होता है ना कि बस सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाना। तो इसलिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो काफ़ी ध्यान से फॉर्म की सारी डिटेल्स आप देख लिया करिए, पेरेंट्स नेम, अपना नाम और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या जो भी आप चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, वो काफ़ी ध्यान से उसको पढ़ लिया करिए। और कैफ़े वाले भी ये बोलते हैं कि हाँ, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, तो आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ा करिए। चलिए, मैंने एप्लीकेशन फ़ी पे बात कर दी थी, इम्पोर्टेंट डेट्स बता दी, आपको गाइडेंस बता दी कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी ध्यान से फॉर्म आप सबमिट किया करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर्म भरने में ही कई बच्चे काट दिए जाते हैं क्योंकि गलत फॉर्म भर देते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों से आप बचिए। ठीक? तो चलिए, एज लिमिट्स पे हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट्स क्या है? देखिए 1 अप्रैल 2021 तक आप 40 साल के कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब आपका 40 साल होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर 41-42 है तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते फ्रेशर के लिए। फ्रेशर के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर 41-42 तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, 40 के होना चाहिए और 40 से कम भी चलेगा आपका। ठीक है? लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं चलेगा आपका, 40 से ज़्यादा नहीं होगा, 40 से कम है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर एनसीआर स्कूल्स टीजीटी पीआरटी बिलो 29 ईयर्स एंड पीजीटी बिलो 36 ईयर्स। ठीक है, एनसीआर स्कूल्स के लिए टीजीटी पीआरटी आपको कितना 29 ईयर्स एंड पीजीटी बिलो 36 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 36 से ज्यादा। ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो एक्सपीरियंस के कैंडिडेट हैं, फ्रेशर के लिए मैंने 40 बता दी, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए 57 ईयर्स भी है। ठीक है, 57 ईयर्स वाले इसको भर सकते हैं, 57 से ज्यादा नहीं, 57 वाले। लेकिन फ्रेशर है तो वो 40 साल होना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए उनके लिए। ज़्यादातर बच्चे फ्रेशर ही भरते हैं फॉर्म। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं हर गवर्नमेंट जॉब में। तो 3 ऑप्शन में आप कोशिश किया करिए कि पहला ऑप्शन आप अपना टाउन वाला, बच्चे ही चुनते हैं, तो टाउन वाला आप जो चुन रहे हैं, आपको उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और अगर एक टाउन में नहीं हो पाता, मतलब जो आपका होम टाउन है वहाँ पे अगर वो नहीं ले पाते, तो आपको दूसरी सिटीज़ में वो भेज देते हैं। तो जो 3 सिटीज़ आप भरते हैं, कोशिश किया करिए कि आपके पास की सिटीज़ हों जिनके लिए आप, जहाँ पे आप अच्छे से पहुँच सकें, कोई आपका वहाँ पे रहता हो रिलेटिव वगैरह, तो आप ऐसी कोशिश किया करिए कि वही 3 आप सेंटर्स भरिए। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है कि आपका जो फर्स्ट सेंटर है, वही आ जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको अरेंज नहीं कर पाते वो, तो फिर आपको दूसरे सेंटर पे वो भेज देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर्स आपके कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, देख लेते हैं। पटना, रांची, पुणे, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्ज़ाम सेंटर, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, देखिए इन्होंने कुछ कोना नहीं छोड़ा, पूरा आपको भारत दर्शन करवाने का इरादा है इनका। तो आप अच्छे से यहाँ पे सोच समझ के एग्ज़ाम सेंटर्स अपने फ़िल करिएगा। 3 सेंटर्स की आपके पास अपॉर्च्युनिटी रहती है कि आप, ठीक है, आप इसकी ज़िम्मेदारी आप ले सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छे से देख के सेंटर्स अपना चूज़ करिएगा। चलिए, मैंने एप्लीकेशन फ़ीस पे बात कर ली, आपके इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने बता दी आपको, एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में मैंने बता दिया और एज लिमिट क्या है, फ्रेशर की 40 और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी 57 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 57 होनी चाहिए, मतलब 57 से ज़्यादा ना हो, कम हो तो ठीक है चलेगा, लेकिन 57 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फ्रेशर के लिए 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो एनसीआर स्कूल के लिए टीजीटी है उनका 29 से ज़्यादा नहीं और पीजीटी के लिए 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें टोटल पोस्टेस कितनी है? टोटल पोस्ट है आपकी 8700, टोटल पोस्ट है 8700, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ आपकी एलिजिबिलिटी पीजीटी के लिए क्या है? पीजीटी के लिए देखिए पीजीटी है, तो मास्टर डिग्री तो माँगेगा ही, मास्टर डिग्री भी चाहिए, आपका बीएड भी चाहिए, ठीक है? मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड भी चाहिए। बहुत से इधर सब्जेक्ट दिए रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें अब जो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश के लिए आप टीचर बन रहे हो पीजीटी के तहत, तो इंग्लिश में आपको मास्टर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है? जैसे हिंदी के लिए आप बन रहे हो, तो उसमें भी आपकी हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी और बीएड भी होना चाहिए क्योंकि पीजीटी है। पीजीटी में मास्टर डिग्री माँगी ही जाती है आपकी, तो मास्टर डिग्री भी हो और साथ में आपका बीएड भी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी में हमारा क्या, देखिए टीजीटी में एक चीज़ मैं भूल गई। देखिए यहाँ पे पीजीटी एलिजिबिलिटी मिनिमम 50 परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, मतलब आपके मास्टर डिग्री में 50 होने चाहिए, बीएड में आपके 50 होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए आपके, ना ही मास्टर में और ना ही बीएड में, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% से मार्क्स आपके ज़्यादा होने ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी में। ठीक है, टीजीटी में भी आपका क्या मांगा है, बैचलर डिग्री मांगा गया है। ठीक, बैचलर डिग्री और आपका देखिए पीजीटी में मास्टर डिग्री मांगा गया था और टीजीटी में आपका सिर्फ बैचलर डिग्री मांगे और साथ में बीएड मांगा गया है। देखिए पीजीटी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। यहाँ पे टीजीटी है, ठीक, तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। जो भी इंग्लिश या हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी इन्होंने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका बैचलर डिग्री भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपका वो 2 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें से, ठीक है, जो इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए 50% इसमें मार्क्स इसमें भी हैं, पीजीटी में भी वही चीज़ें थी, 50% मार्क्स इसमें टीजीटी में भी है और 50% मार्क्स आपके पीजीटी में भी हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं पीआरटी। देखिए, इसमें हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए और बीएड 2 ईयर डिप्लोमा या बीएड या कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है? यही चीज़ें आपकी पीआरटी में माँगी गई हैं। तो मैंने टीजीटी बता दिया आपको, पीजीटी बता दिया कि मास्टर डिग्री पीजीटी में होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। 50% दोनों में आपके कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। तो टीजीटी में भी आपके कम से कम 50% आपके बैचलर डिग्री में हो और बीएड में भी होने चाहिए 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके। ठीक है, तो मैंने आपको एप्लीकेशंस की डेट्स बता दी, फीस बता दिया कि आपका ₹385 चाहे आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, आपका उतना ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा वीडियो आपका खत्म होता है। प्लीज़ इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मिली है, इस पे अप्लाई करिएगा और बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, जॉब को ऐसी सरकारी नौकरी मिलती नहीं और अगर आपको उम्मीद है कि आप सबको मिले जॉब, ठीक है, तो आपको अगर मिलती है तो आप उस टाइम काउंसलिंग के टाइम परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो मैं बार-बार हमेशा ये हर बच्चों से कहती हूँ जो भी फॉर्म फिल करता है, फॉर्म काफ़ी ध्यान से फिल करिए, ठीक है? काफ़ी पढ़ के फिल करिए, ध्यान से फिल करिए। तो चलिए, आपको आप सबके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि जितने बच्चे ने फॉर्म भरा है, दिल लगा के मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।